हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आपको नए साल जो आने वाला है 2026 उसकी बहुत बहुत मुबारकें। 2025 जो है वो हमारी ज़िंदगी से जा रहा है। हमने 2025 में अपने लिए क्या किया क्या नहीं, वो बातें हमने बार बार नहीं सोचनी है। हमने कितनी गलतियां करी और उनका फल हमें क्या मिला, ये चीज़ें हमने कभी नहीं सोचनी है, क्योंकि जो चला गया सो चला गया, उसको माइंड से रिमूव कर दो। एंड 2026 को बेटर बनाने के लिए आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। और अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए हम मिशन लें अपने माइंड में कि यस, 2026 में मुझे स्लिम ट्रिम दिखना है और मुझे स्वस्थ दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है और विदाउट मेडिसिन मैं लाइफ को एंजॉय करूं, मुझे ऐसा दिखना है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, देखो, हमें कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं? दवाइयों पे। तो आप एक बात सोच के देखो, जिसका नाम ही दवाई है वो क्या ही आपको ठीक करेगी? वो तो प्रॉब्लम को दबा देती है, ठीक कभी नहीं करती। बट जैसे ही धीरे धीरे आप टैबलेट्स का यूज़ करते रहते हैं, दवाइयों का यूज़ करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती रहती है? दबती रहती है, दबती रहती है, और एक दिन बम बन के फूट जाती है। ठीक है, तो उस दिन सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दवाइयों का प्रयोग जो है वो मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी, हम खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो अपने आप को खुद ठीक कर सकती है। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा कि जख्म हो जाता है कहीं पे आपको, तो आप नहीं उसको भर पाते, बट एक दिन ऐसा होता है कि बॉडी जो है वो खुद ब खुद ही काम करती रहती है उस पे, और वो जख्म धीरे धीरे जो है वो ठीक होता जाता है। ठीक है। और थर्ड मैसेज है कि जिन लोगों के पास कई लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है बट वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो गलत जगह यूज़ कर रहे होते हैं उसका, है ना। जैसे डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल बदल बदल के, दवाइयों के ऊपर, ऐसे। सो अपने पैसे का सही यूज़ करना सीखिए कि कौन सा पर्सन मुझे अच्छी हेल्थ दे सकता है। दुनिया में महंगा या सस्ता कुछ भी नहीं है, आपकी हेल्थ से महंगा कुछ भी नहीं है। आपका जो जीवन है ना वो बहुत ही अनमोल है। आप सोचिए, ईश्वर ने आपको ये दिया हुआ है ना, जो बॉडी दी हुई है, आप इसे संभाल के रखेंगे, जितना प्यार करेंगे तो उतना ही बदले में ये शरीर आपको वापसी में देगा। और अगर आप इसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और पूरा दिन इसको घसीटते रहेंगे, इधर से उधर घसीटते रहेंगे, तो लास्ट दिन ऐसे आ जाते हैं कि ये भी फिर घसीटता है, ये बोलता है आजा बेटा अब मेरे दिन है। ठीक है, तो पैसे को यूज़ करिए ताकि पैसा बढ़े, रखिए मत उसे। और अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बने। हम हर पल मर मर के ना जिएं, अच्छे से जिएं। ठीक है, तो इस चीज़ का फैसला जो है वो लो, मेहनत करो। इस शरीर के साथ जितना वर्क करोगे ना, जितना काम इस शरीर से आप करवाओगे, ये उतना ही बेटर होगा, उतना ही बेटर होगा, घिसेगा नहीं ये। कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो वर्कआउट ही नहीं कर पाता, जा कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, और कई लोगों को लगता है नहीं नहीं, मुझे तो न्यूट्रिशन लेना ही नहीं है, न्यूट्रिशन पता नहीं कौन सी बला है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की नीड है, वर्कआउट करना हमारी बॉडी की नीड है। अगर आप घर में मेहनत नहीं कर रहे भाग दौड़ वाली, तो ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो चुका है। हम खाना जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा, हम गैस पे कुकर को रख देते हैं और सीटी पे सीटी, सीटी पे सीटी, जब तक 8-10 सीटियां ना आ जाए, हाँ, तब तक तो राजमा गले नहीं, जब माँ की दाल गली नहीं, जब वाइट चने डाले हैं वो गले नहीं भाई। 10 सीटियां तो आएंगी, या 8 सीटियां तो आएंगी। पर इस चीज को आप विदाउट सीटी गैस पे रख के स्टीम में भी बना सकते हो। अगर स्टीम में बनाओगे तो जो भी उसमें विटामिन्स रहेंगे, न्यूट्रिशन रहेंगे, जो भी हमारे खाने में, वो बराबर बने रहेंगे। अगर सीटियां ही बजवाते रहोगे तो उड़ा दोगे।
सारा ही न्यूट्रिशन उड़ा दोगे। तो ऐसे में क्या करते हो आप, मरी हुई चीज़ों का सेवन करते हो, तो मरी हुई चीज़ें आपकी बॉडी को क्या ही देंगी। फिर हम धौंस मारते हैं कि हमने ये खाया वो खाया, आज मैंने मटर पनीर खाया, आज मैंने गजरेला खाया, आज मैंने चने बना के खाए। क्या खाया आपने? जो ओरिजिनल चीज़ थी वो तो सीटियाँ बजा बजा के उड़ा दी, है ना। तो ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, अदरवाइज छोटी सी उम्र में ही बहुत रोना आएगा, बहुत रोना आएगा। तो सुधार लो, अपने अपने गोल जो है वो लिख लो कि यस मुझे ठीक होना है, और मैंने सीखना है कि कैसे ठीक होना है, और मुझे विदाउट मेडिसिन जीना है। मैं ईश्वर का थैंक यू करती हूँ कि जिसने मुझे इतना माइंड दिया था कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है और मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। तो मैं बोलती थी कि हे गॉड, जा तो मुझे रास्ता दिखा दे, जा मुझे मौत दे दे। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं लोगों को हेल्प करूँ। मुझे रास्ता दिखाया और मैं आज 11 सालों से विदाउट मेडिसिन लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरे को कभी कोल्ड भी हो जाता है तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे अंदर बहुत गुण है, नहीं, ऐसा नहीं है। गुण अवगुण सबके अंदर बराबर ही होते हैं ना। किसी के अंदर गुण है बहुत ज़्यादा तो उसके अंदर अवगुण भी होंगे, कमियां भी होंगी उसमें। हम कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, हम गलतियों के पुतले हैं। बट उन गलतियों को अगर हम देख लें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ तो उसको हम सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को ठीक कीजिए। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 दिन में अपने कोल्ड को ठीक कर लेती हूँ, 3 से 4 दिन में। बल्कि लोग जो हैं वो 15-15 दिन तक पड़े रहते हैं इस चीज़ को लेके और दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो हर चीज़ की दवाई मत खाइए, जब तक दवाई मत खाइए जब तक आपको इमरजेंसी फील नहीं होती। ठीक है, तो अपनी बॉडी को काम पे लगाइए। ठीक है, जितना इससे काम करवाओगे उतने ही आप सुंदर और स्वस्थ हो जाएंगे और उम्र से छोटे भी दिखना शुरू हो जाएंगे। विद न्यूट्रिशन आप अपने आप को ठीक करना शुरू कीजिए। आप कोई अनपढ़ नहीं है जिसको न्यूट्रिशन का नहीं पता कि क्या है। आजकल गूगल सब कुछ बोलता है, गूगल पे जाइए, वहाँ देखिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी ज़रूरत आपको क्यों है, और खाना क्या है। जो भोजन आप करते हो डेली दिन भर में वो क्या है, क्या उसकी ज़रूरत हमारे शरीर को है। जिन जो लोग मेरा स्टेटस देखेंगे ना वो लोग इस चीज़ को रीड करके देखना। कईयों को तो पता भी होता है कि क्या है, बट कई लोग ऐसे हैं जिनको इसके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं पता। तो आप करके देखना, खोज के देखना कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की नीड क्यों है, फिर समझ आएगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू। जय श्री कृष्णा सबको, बाय बाय। और 2025 बाय बाय, और 2026 राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हम सब को 2026 में सफलता मिले, अच्छी लाइफ मिले, हम सब अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधार पाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है। सो थैंक यू।